वहां सलाहुद्दीन बकरास किले की मुहिम के लिए निकल पड़ते हैं और इधर जौहर एक नया शोशा छोड़ देता है। काहिरा में जौहर शहवार के पास आकर खुशखबरी सुनाने का जिक्र करता है। शहवार समझता है कि शायद जौहर चोरी किए गए सोने तक पहुंच गया है, मगर जौहर कहता है कि चोर तो गायब हो चुके हैं और उनका सुराग लगाना नामुमकिन है। शहवार के गुस्से पर वो जवाब देता है कि वो खोए हुए सोने को किसी और तरीके से पूरा कर सकते हैं। फिर वो तफसील से बताता है कि सलाहुद्दीन बकरास किले की मुहिम पर गए हैं ताकि अल-कुद्स के मुसलमानों से वादा किया गया सोना हासिल कर सकें। इधर सलाहुद्दीन की वालिदा अपने बेटे से मिलने के लिए महल पहुंचती हैं। वहां उन्हें यारूकी से पता चलता है कि सलाहुद्दीन को मिस्र ही में रुकना पड़ा है। वो बेटे से ना मिल सकने पर बेचैन तो होती हैं, मगर सलाहुद्दीन का खत उन्हें कुछ हद तक सुकून दे देता है। बादशाह के हुक्म पर जातिलियून को आज़ाद करके महल लाया जाता है, जहां विलियम इससे मुलाकात करता है। वो इसे इसकी नई आज़ाद जिंदगी के कुछ नए उसूल और पाबंदियां अच्छे से समझा देता है। बाद में जब जातिलियून को बादशाह अमालिक के सामने पेश किया जाता है तो वो उन्हें एक छड़ी तोहफे में देता है और उनके मुस्तकबिल और बादशाहत की कामयाबी की दुआ करता है। मगर बादशाह अमालिक ये वाज़े कर देता है कि अगर जातिलियून ने दोबारा बदनामी फैलाने की कोशिश की तो वो उसे उन बच्चों के वालिदैन के हवाले कर देगा जिन्हें उन्होंने कत्ल किया था। सलाहुद्दीन के लिए तो दुश्मन बढ़ते ही चले जाते हैं। अब माइल्स की बीवी मैला काहिरा पहुंचती है और सलाहुद्दीन के करीब रहकर इन्हें ख़त्म करने का मंसूबा बनाती है। वो एक मुसलमान औरत का रूप धारती है और ख़ुद को खुशबू का कारोबार चलाने वाली हुमैरा खातून के तौर पर पेश करती है। दूसरी तरफ बालन खलील को एक सलीबी के वार से बचा लेता है और फिर उसे छुपाने लगता है। किले के बाहर सलाहुद्दीन और लतीफ़ उन दोनों की वापसी का इंतज़ार कर रहे होते हैं। वक्त गुजरने के साथ उनकी फिक्र बढ़ती जा रही होती है, क्योंकि ये तय हुआ था कि अगर बालन और खलील एक मुकर्ररा वक्त तक वापस ना आए तो सलाहुद्दीन चुपके से किले के अंदर दाखिल होकर उनकी मदद करेंगे। एक दरवाजे पर जहां कम सिपाही तैनात होते हैं, सलाहुद्दीन और लतीफ़ वहीं हमला करके उन्हें काबू में ले लेते हैं। सलाहुद्दीन ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि लतीफ़ लड़ाई की बजाय एक दवा से ही सिपाही को आराम से बेहोश कर देता है। सलाहुद्दीन उसे दाद देते हैं और फिर दोनों किले के अंदर दाखिल हो जाते हैं। सोना तलाश करते हुए बालन और खलील एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां अचानक कुछ सिपाही उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन वो दोनों अपनी चुस्ती और हिम्मत से सिपाहियों को जल्द ही काबू में कर लेते हैं। फिर वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं, मगर वो खुलता नहीं। सिपाहियों के पास भी इस दरवाजे की कोई चाबी मौजूद नहीं होती। बालन सख्ती से कहता है कि ये दरवाज़ा हर हाल में खोलना होगा, क्योंकि यही खजाने तक जाने का वाहिद रास्ता है। दूसरी तरफ सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के हुक्म पर यारूकी बकरस किले पर हमले की तैयारी करता है। वो और मौदूद जल्द ही किले के अतराफ पहुंच जाते हैं और बाकी फौज का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन उन्हें ये खबर नहीं होती कि सुल्तान सलाहुद्दीन पहले से ही किले के अंदर मौजूद है। काहिरा में शिरकू को सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का खत मौसूल होता है, जिसमें लिखा होता है कि यारूकी बकरस किले पर हमले के लिए निकल चुका है। बुज़ूक, जो सलाहुद्दीन की खफिया मुहिम से वाकिफ होता है, फौरन शिरकू को साथ लेकर बकरस की तरफ रवाना हो जाता है ताकि यारूकी को हमले से रोका जा सके। किले में जब बालन को चाबियां नहीं मिलती तो खलील एक चाकू की मदद से दरवाजा खोलने लगता है। आखिरकार दरवाजा खुल जाता है और वो आगे बढ़ जाते हैं। कुछ देर बाद उन्हें एक और दरवाजा नजर आता है जिसके सामने कई सलीबी सिपाही मौजूद होते हैं। खलील होशियारी से उन्हें चकमा देता है और अचानक हमला कर देता है। बालन भी फौरन लड़ाई में शामिल हो जाता है। शदीद झड़प के बाद उन्हें आखिरकार एक चाबी मिल जाती है, लेकिन एक सलीबी उन्हें देख लेता है। तभी अचानक सलाहुद्दीन नमूदार होते हैं और उसे गिरा देते हैं। सलाहुद्दीन को देखकर खलील फौरन लॉर्ड जून की हकीकत बताना चाहता है, लेकिन सलाहुद्दीन उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि अभी बातों का वक्त नहीं। काफी कोशिशों के बाद जब दरवाजा खुलता है तो सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि सोना वहां मौजूद नहीं होता। बालन फौरन नक्शा निकालता है और एक तिजोरी तलाश कर लेता है, मगर उसमें चाबी का कोई जिक्र नहीं मिलता। सलाहुद्दीन नक्शा अपने हाथ में लेते हैं और तजवीरी के पहिए को घुमाना शुरू कर देते हैं। पहिया घूमते ही एक खफिया खाना खुलता है जिसमें चाबी छुपी होती है। बालन वो चाबी निकालता है, दरवाजा खोलता है और उनके सामने सोने के इंबार लगे होते हैं। आखिरकार बालन और सलाहुद्दीन सोना ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं, मगर उसी लम्हे
कले में सिपाहियों की चीखों पुकार गूंजती है कि जंगियों ने कले का मुहासरा कर लिया है। ये सुनते ही बालन गुस्से से पागल हो जाता है और सलाहुद्दीन पर शक करने लगता है। वो पछताता है कि उसे कभी सलाहुद्दीन पर एतमाद करना ही नहीं चाहिए था। सलाहुद्दीन उसे समझाने की कोशिश करते हैं, मगर बालन कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होता। बाहर की अफरा तफरी बढ़ती जा रही होती है और मौके की नज़ाकत को समझते हुए सब वहां से निकलने का फैसला करते हैं। उसी दौरान शमसा और लॉर्ड जून को भी हमले की खबर मिलती है और लॉर्ड जून का शक सलाहुद्दीन के हवाले से अब यकीन में बदल जाता है। तभी खलील सलाहुद्दीन को एक और चौंका देने वाला इंकिशाफ करता है कि लॉर्ड जून दर हकीकत अमारा लीग का दामाद है और उसने उन सब से झूठ बोला था। सलाहुद्दीन को आखिरकार लॉर्ड जून की असल हकीकत मालूम हो जाती है, लेकिन वो फिलहाल खामोश रहने का फैसला करते हैं। उधर लॉर्ड जून शमसा को अपने साथ चलने का हुक्म देते हैं, मगर अब शमसा भी उस पर भरोसा करने को तैयार नहीं। जैसे ही वो वहां से निकलती है, सलाहुद्दीन रास्ते में उसे ढूंढ लेते हैं। दोनों मिलकर किले से निकलने की तैयारी करते हैं। सलीबी सिपाहियों से लड़ते हुए सलाहुद्दीन बल आखिर किले से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन निकलते वक्त एक जंगी दस्ता उन्हें देख लेता है और फौरन मौदूद और यारूकी को इत्तला दे देता है। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं, मगर यारूकी पीछे हटने की बजाय बजिद होता है कि वो फतह का झंडा खुद सुल्तान के पास लेकर जाएगा। लेकिन मौदूद उसे रोकता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि सलाहुद्दीन को कोई नुकसान पहुंचे। आखिरकार सलाहुद्दीन और उनके साथी किले से सोना लेकर फिरार होने में कामयाब हो जाते हैं। लॉर्ड जून ये समझता है कि वो बकरस कला से खामोशी से बगैर किसी इल्जाम के बच निकलेगा, लेकिन ये उसका महज वहम होता है। लॉर्ड गाय के जासूस उसे लॉर्ड जून की इत्तला देते हैं और वो फौरन बकरस कला के लिए रवाना हो जाता है ताकि देख सके कि लॉर्ड जून असल में किस मकसद पर है। रास्ते में जब उसे जंगियों के हमले का पता चलता है तो लॉर्ड जून पर उसका शक और भी गहरा हो जाता है। उधर सलाहुद्दीन मौदूद से मुलाकात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो यहाँ क्यों आए हैं। जब मौदूद उन्हें सारी मुहिम के बारे में बताते हैं तो बालान समझ जाता है कि सलाहुद्दीन वाकई सच बोल रहे थे। इधर लॉर्ड गाय कला पहुंच जाता है और आते ही दिफा को मजबूत बनाने के अहकामात देने लगता है। वो लॉर्ड जून को देखकर सवालात की बौछार कर देता है, लेकिन लॉर्ड जून सख्त लहजे में जवाब देता है और उसे उसकी औकात याद दिलाता है। तभी एक सिपाही आकर खबर देता है कि लॉर्ड जून के साथ आए तमाम मेहमान गायब हो चुके हैं। अब इल्जामात खुलकर सामने आते हैं, लेकिन लॉर्ड जून सिर्फ एक जुमला कहता है कि वो सिर्फ कुदस के बादशाह को जवाबदेह है, किसी और को नहीं। यारूकी हर सूरत बकरस कला पर हमला करना चाहता है, मगर सब कुछ उसके प्लान के उलट होने लगता है। सबसे पहले वो सलाहुद्दीन पर इल्जाम लगाता है कि वो रियासत को बताए बगैर ईसाइयों से मिलकर साजिश कर रहे हैं और उन्हें इसका जवाब देना होगा। सलाहुद्दीन भी चुप नहीं रहते। वो दो टोक अल्फाज में कहते हैं कि वो खुद सुल्तान को समझाएंगे और वो उन्हें समझ भी जाएंगे। इसी दौरान यारूकी को इत्तला मिलती है कि लॉर्ड गाय कला में पहुंच चुका है और उसने दिफा भी मजबूत कर लिया है। अब हमला करना नामुमकिन है और यारूकी दिल पर पत्थर रखकर पीछे हटने पर मजबूर हो जाता है। लेकिन वो इस अज़्म से शाम जाता है कि अपनी नाकामी का सारा मलबा वो सलाहुद्दीन पर डाल देगा। अगला एपिसोड देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।